हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं कि वो टॉपिक का नाम है कि अगर मैं किसी भी नंबर में किसी भी दूसरे नंबर का भाग दूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से बहुत ही इजी कंसेप्ट है। वैसे आप लगाओगे कोई नंबर थ्योरी का कंसेप्ट तो बड़ा होगा, सबसे सिंपल तरीका है। पहले हम बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय सबने पढ़ा होगा, 9th 10th 11th में भी है। 11th में तो मोस्ट है ही। बाइनोमियल थ्योरम ये बोलता है कि यदि x तथा y दो भिन्न भिन्न x तथा y दो भिन्न भिन्न पद हैं तो x प्लस वाई टू दी पावर x प्लस वाई टू दी पावर n इक्वल टू x प्लस वाई टू दी पावर n इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस nc1 x टू दी पावर n माइनस 1 और y टू दी पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 और y की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म आएगी ncn x की पावर n माइनस n। देखो यहाँ पर 2 है तो n माइनस 2 मतलब उतना ही n में से कम हो रहा है, तो n में से n कम करूंगा तो 0 हो जाएगी x की पावर 0 और x की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसको हटा देता हूं मैं, तो y की पावर यहाँ पर 2 था तो y की पावर 2, तो y की पावर यहाँ पर n है तो y की पावर n। जब n तुम्हारा कहां से आ रहा है, जब n तुम्हारा आ रहा है नेचुरल नंबर से, जब n तुम्हारा आ रहा है नेचुरल नंबर से, इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूं nc0 x की पावर n माइनस 0 और y की पावर 0। अगर सेम ही nc0 की वैल्यू 1 होती इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया कि 1 ही है उसकी वैल्यू और y की पावर 0, उस टर्म को मैंने हटा दिया। तो अगर नेचुरल नंबर होता है तो ये एक्सपेंशन होता है। सेम अगर y की जगह माइनस वाई होता, यदि एवं ऐसे लिख लो x प्लस x माइनस वाई की पावर n, x माइनस वाई की पावर n, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस ब्रैकेट माइनस वाई की पावर n। इसको ऐसा करो, बड़ा ब्रैकेट कर लो और ये छोटा ब्रैकेट, ये एक्सपेंशन। अगर मैं ये यूज करूंगा तो जहां y की पावर कैसी होगी, ऑड टर्म होगी y की। जहां y की पावर जैसे 1 है तो माइनस वाई की पावर, y की जगह मैं माइनस 1 पुट करूंगा, माइनस वाई की पावर 1 यानी कि माइनस आगे आ जाएगा। तो जहां y की ऑड पावर है वहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो अल्टरनेटिव में नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। पहली टर्म तो x की पावर n रहेगी, यहाँ पर y की पावर माइनस 1, तो यहाँ माइनस ऐसा कर लो, एक बार लिख लेते हैं, प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1, y की जगह माइनस वाई पुट कर दो, माइनस वाई की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 और y माइनस वाई की पावर, इसमें मैं y की जगह बस माइनस वाई पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा माइनस वाई की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन। तो लास्ट टर्म आई वो ncn। अगर n इवन हुआ, अगर n की वैल्यू 2 3 4 हुई तो लास्ट टर्म कैसी आएगी, पॉजिटिव। डिपेंड किस पर करेगा, n पर। तो मैं ऐसा कर देता हूं माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस 1 की पावर n ncn y की पावर n, क्योंकि अगर n ऑड हुआ, अब तो मैंने क्या लिखा है, y की पावर n लिखा है ना, y की पावर n, या फिर अगली टर्म में लिख लेना सेम। इसको मैं पुनः ऐसे लिख देता हूं कि माइनस y की पावर n। अब जब मैं इसको खोलूंगा तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस n, सॉरी माइनस, इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा, nc1 x की पावर n माइनस 1 y प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2, माइनस 1 का स्क्वायर आएगा वो प्लस हो जाएगा y स्क्वायर
माइनस आएगी अगली टर्म एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म आएगी प्लस -1 की पावर n, एन सी एन की वैल्यू हो जाएगी 1, या लिख दो चलो एन सी एन और y की पावर, यही है एक्सपेंशन। खूब जानते हो तुम अच्छी तरह से। अब मैं इसकी हेल्प से क्या करूंगा, इनको ध्यान रखना, इसकी हेल्प से रिमाइंडर फाइंड आउट करूंगा। कोई भी नंबर मेरे को बड़ा सा दे रखा है कि इसका मैं भाग दूंगा तो इसमें क्या बचेगा रिमाइंडर। तो जरा देखो, ये तो हो गया बाइनोमियल थ्योरम की, जब n कहां से आ रहा है तुम्हारा नेचुरल नंबर से। अगर n नेचुरल नंबर से नहीं आएगा तो फिर वो क्या करेंगे, NC1, क्योंकि NC1 हमेशा कब, NCN किसका निकलता है, जो कॉम्बिनेशन है, कोई ना कोई नेचुरल नंबर का निकलता है, फ्रैक्शनल या फिर नेगेटिव नंबर हो यहाँ पर, उसका तो नहीं निकलता। फिर उसके लिए वो दूसरा है n इंटू n माइनस 1/2, क्योंकि वो सबके लिए पॉसिबल है, वो दूसरा स्टेटमेंट है, लेकिन हमारा काम इसी से चल जाएगा। जैसे मुझे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है यदि जैसे कोई ले लो 5 की पावर 2021 को 5 की पावर 2021 को यदि 6 से विभाजित किया जाए, 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। If 5 की पावर 2021 is divided by 6, then find the remainder। रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखो, मुझे 5 की पावर 2021 को डिवाइड करना है 6 से, सीधा सीधा तो भाग जा नहीं रहा है, और इतनी लंबे को मैं 5 की पावर 2021 इसको मैं सॉल्व करूंगा तो बोर्ड पे भी कम पड़ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करूंगा। 5 की पावर 2021 को मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, 6 माइनस 1 की पावर 2021 भी लिख सकता हूं। अब जरा देखो, ये लिख दिया। अब देखो मैंने क्या बोला था कि x और y दो अलग अलग टर्म होनी चाहिए, ये इसको x मान लो और इसको y मान लो। x माइनस वाई की पावर n का जब मैं एक्सपेंशन करूंगा उस वाले फॉर्मूले से यूज करके कि x माइनस वाई की पावर n इक्वल टू बाइनोमियल थ्योरम से x की पावर n माइनस nc1 x की पावर n माइनस 1 y प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा ncn y की पावर n आएगा, ncn y की पावर n। अब देखो इस फॉर्मूले की यूज से अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगा तो क्या आएगा, पहली टर्म आएगी 6 की पावर x की जगह इसमें क्या पुट कर दो 6, और y की जगह पुट कर दो, y की जगह 1 पुट कर दो। x माइनस वाई के लिखा है मैंने एक्सपेंशन, x की जगह 6 पुट कर दो, n की जगह 2021। अगली टर्म आएगी माइनस nc1 यानी कि 2021 c1 x की पावर यानी 6 की पावर, इसमें से n में से कितना घटाना मेरे को, 1 घटाना है, तो क्या बचेगा 2020। और y की पावर, y की वैल्यू कितनी है 1, और 1 की पावर क्या आएगी फिर 1 की पावर 1 प्लस nc2 ये तो n की वैल्यू और c2 और 6 की पावर, अब कितनी घटाने हैं इनमें से 2 कम करना, 2019 और 1 की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट टर्म जो आएगी, लास्ट टर्म से पहले वाली जो टर्म क्या आएगी वो क्या होगी ncn माइनस 1, ncn माइनस 1 सेकेंड लास्ट टर्म, तो n की वैल्यू 2021 c, और इसमें से कितना घटाना है
ये तो लास्ट टर्म एन सी एन माइनस वन आएगी ना, इससे पहले वाली टर्म एन माइनस वन यानी कि 2020। और x की पावर उसमें कितनी रहेगी, देखो यहाँ पर एन सी वन था तो x की पावर एक, ये वाली नीचे वाली जो एन सी वन, तो वन कम कर दिया इनमें से। अब क्या करूंगा, एन सी जो भी वो जैसे 2020 है, एन सी एन माइनस वन है तो कितना कम करूंगा, ये वाली टर्म कम करूंगा इसमें से, तो x की पावर कितनी बचेगी, वन बचेगी। और x की जगह मेरे क्या है, 6, तो 6 की पावर 1। और लास्ट टर्म आएगी उसमें क्या होगा, एन सी एन 2021 सी 2021, और x की पावर कितनी हो जाएगी 0, और y की पावर n। अब देख, मुझे फाइंड आउट करना है रिमाइंडर। अब मुझे इसमें भाग देना है 6 का भाग देना है, तो उसकी वजह मैं इसमें ले लूं, इस टर्म में ले लूं, तब भी रिमाइंडर सेम जो आएगा वो रिमाइंडर ही आएगा। अब मैं अगर मैं 6 का भाग देना चाहूं, इसमें 6 का भाग दूंगा तो यानी कि 6 का भाग देना इसमें, इसके नीचे 6, तो इस पूरी टर्म के नीचे 6, क्योंकि ये टर्म किसके बराबर, इसके। 6 का भाग देना, 6 का भाग दूंगा तो अलग अलग भाग दे दूंगा हर एक टर्म में। अगर 6 का भाग दूंगा तो 6 की पावर है समथिंग, 6 का मल्टीपल है इसमें, तो 6 का पूरा भाग चला जाएगा। 6 का स्क्वायर क्यूब, तो 6 का पूरा भाग जा रहा है, तो यहां से इस टर्म से रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। इसमें भाग दूंगा, ये कोई नंबर आएगा नेचुरल नंबर, लेकिन 6 की पावर फिर भी अवेलेबल है, 6 का स्क्वायर क्यूब 2020 यानी 6 का फिर भाग पूरा चला जाएगा, कितना बचेगा 6 की पावर 6 का भाग दूंगा इसमें, तो पूरा चला जाएगा ना, 6 का पूरा भाग चला जाएगा 2021, तो रिमाइंडर क्या बचा, फिर 0 बचा इस टर्म से, तो -0। फिर दोबारा इसमें भी है, क्योंकि एक नेचुरल नंबर आएगा, इसमें भी 6 की पावर है तो 6 का पूरा भाग चला जाएगा, तो यहां से रिमाइंडर 0। और सारी टर्म है अभी घट रही है, लेकिन यहां तक देखो 6 की पावर 1, इससे पहले 6 की पावर क्या आएगी 2 आएगी, तो यहां तक 6 का मल्टीपल है ना, 6 का स्क्वायर है, 6 का क्यूब है। यहाँ पे इधर से देखो, इधर से बढ़ते जाएंगे ना, इधर से घटते आ रहे, इधर से तो 6 की पावर बढ़ती जाएगी, 6 का स्क्वायर, तो हर एक टर्म में 6 है ना, 6 है, 6 का स्क्वायर क्यूब है, तो 6 का पूरा भाग जाएगा, तो यहाँ तक रिमाइंडर क्या बचेगा, सेकंड लास्ट टर्म तक प्लस 0 बचेगा, सेकंड लास्ट टर्म तक रिमाइंडर 0 बचेगा। इसके आगे नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, ये यहाँ पे देखो अगर ऑड हुआ तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस। ध्यान रखना, अगर एन ऑड है तो मैंने बताया था कि -1 की पावर एन आता है ना, तो -1 की पावर 2020 -1 हो जाएगा तो नेगेटिव आएगा। तो यहां तक तो रिमाइंडर क्या हो गया 0, लेकिन लास्ट में यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, एनसी एन बराबर क्या होता है एनसी 0, और एनसी 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये -1 माइनस, और ये 1 की पावर 2021 कितना है, -1 बचेगा, -1 में तो 6 का भाग जाएगा नहीं, तो इसका मतलब रिमाइंडर जो बचा, ये सारी टर्म तो कैंसिल आउट, ये सारी टर्म तो कैंसिल आउट, ओनली बचा क्या -1, लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव में होता नहीं है, तो पॉजिटिव में निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसका भाग दे रहे वो ऐड कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर इक्वल टू नेगेटिव आती है, तो रिमाइंडर इक्वल टू नेगेटिव, अगर -5 होता तो 6 का भाग दे रहा हूं ना मैं इसमें, तो 6 ऐड कर दूंगा, क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव में होता नहीं है, 6 ऐड करूंगा तो 6 -1 इक्वल टू 5। सबसे सिंपल अप्रोच। एक और क्वेश्चन कर लेते, मैंने बोल दिया चलो, ये तो 8 की पावर 2020 को अगर मैं डिवाइड करूं, जो तुम्हें अच्छा लगे जिससे कर लो, मैं तो बोल रहा हूं चलो 13 से डिवाइड कर लो। 8 की पावर 2020 को यदि 13 से विभाजित किया जाए तो शेष पर क्या बचेगा, इसको करेंगे, एक सेकंड इसको रखे रहेंगे। अब देखो उसमें तो मैंने क्या किया था कि 6 की पावर 2021 थी, सॉरी 5 की पावर, और उसको मैंने 6 से डिवाइड किया था ओनली, मतलब एक ज्यादा एक कम से, तो उसको तो मैं क्या करूंगा, अगर मान लो 5 की होती 5 की पावर तो और सॉरी 6 की पावर होती, और मैं किससे डिवाइड कर रहा होता उसको, अगर मान लो यहाँ पर होती 6 की पावर 5 की पावर 6 से डिवाइड किया था,
और 5 की पावर, तो इसको मैंने लिख दिया था 6 माइनस 1। अगर मान लो ये होता कि आपको 6 की पावर 2021 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? अगर एक कम ज्यादा हो तो वो उसी से हो जाएगा। इसमें एक अगर एक कम है ना, इसमें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6 को क्या लिख सकता हूँ, 5 + 1 की पावर 2021 ये लिख सकता हूँ। अब इसको x + y की पावर n के एक्सपेंशन से खोल दो। एक टर्म, एक ऐसी टर्म आएगी बस, नहीं तो सब में क्या आएगा, जो लास्ट टर्म आएगी उसमें क्या आएगा, 5 की पावर नहीं आएगी, उन्हीं सब में 5 की पावर आएगी। इसको मैं एक्सपेंशन करूंगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 5 की पावर 2021 प्लस NC1 2021 C1 5 की पावर n-1 यानी कि इस टाइप से, और 1 की पावर 1 एंड सो ऑन। प्लस आएगा सब जगह क्योंकि x + y की तरह एंड सो ऑन। जो सेकंड लास्ट टर्म आएगी उसमें क्या आएगा, NC n-1 2001 C 2020 और x की पावर 1 बचेगी, एक कम बचेगी ना, क्योंकि NC1 एक कम कर देते हैं ना, n में से जो नीचे होता है वो कम कर देते हैं। तो यहाँ कितना है 2021, इसमें से ये कम कर देंगे तो 5 की पावर बचेगा मेरे पास 1, और y की पावर बढ़ती जाएंगी तो 1 की पावर कितनी आ जाएगी 2020। ये ध्यान रखो तुम, तो बस जो पावर है ना उनका सम क्या होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए। x और y की जो पावर है उनका सम, कोई भी टर्म देख लो, उन दोनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए। तो देखो हर एक टर्म में 2020 और 1 2021, 2020 और 1 2021, सब टर्म में ऐसी आएगा। और लास्ट टर्म जो आएगी वो क्या आएगी 2021 C 2021, 5 की पावर हो जाएगी 0 और 1 की पावर हो जाएगी मैक्सिमम। अब देखो जरा यहां से देखो, इसमें 5 का पूरा भाग जाएगा, मुझे 5 से डिवाइड करके देखना। इसमें 5 का पूरा भाग चला जाएगा क्योंकि ये तो कोई नेचुरल नंबर है, इससे फर्क पड़ेगा नहीं। इसमें पूरा जा रहा है तो पूरी टर्म में जाएगा। इसमें भी पूरा चला जाएगा, यहां तक पूरा चला जाएगा क्योंकि 5 यहाँ भी है, इसमें भी हो सकता है, लेकिन इसमें तो नहीं होगा। ये बनेगा 2021 C1, लेकिन इसमें तो है ना, हमें तो इससे मतलब एक तो मिल गया बस मुझे। अगर AB को अगर मैं C से डिवाइड करूं तो पूरा भाग जाएगा, यदि या तो A C से डिवाइड हो या B C से डिवाइड हो। सेम कंसेप्ट यहाँ पे, तो एक पूरी टर्म में तो किसी एक ही टर्म में चला गया ना भाग, तो पूरी में जाएगा, तो इसमें चला जाएगा भाग, सब में चला जाएगा, तो इनमें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ तक 0। लास्ट टर्म देखो ये NCn = NC0 और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 NC, ये तो सबका सम तो 0 0 हो जाएगा। लास्ट टर्म बचेगा NCn, NC0 की वैल्यू 1 और 1 की पावर कितनी भी हो वो तो 1 ही आएगा। तो रिमाइंडर क्या बचा हमारा, पॉजिटिव, उधर नेगेटिव था इसलिए 6 जोड़ा था, रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा। तो सबसे सिंपल अप्रोच है, अगर एक कम या एक ज्यादा हो तो ये या तो 5 जो इसमें से जिसका भाग दे उसमें से एक कम करके या एक ऐड करके आसानी से ये देख सकते हैं। अब देखो इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ कि यार जहां ये इसकी पावर आएगी वहां तक तो क्या होगा, पूरा भाग चला जाएगा, उससे तो कुछ मिलने वाला नहीं है रिमाइंडर। ऐसा करूँ ना, मैं इस टर्म को हटा दूं, और जो ये बचेगा ना, इधर जो बच रहा है उसकी जो पावर, उसी की पावर लास्ट में जो आ रही है वही बच रहा है। इसकी जो पावर आएगी वही क्या होगा, जो वैल्यू आएगी। अब मैंने इसको तो हटा दिया क्योंकि ये तो 5 का मल्टीपल है, इसको हटा दो और इसकी पावर देख लो, ये देख लो ये क्या बन रहा है, ये क्या बच रहा है 1 की पावर 2021 बचेगा, 5 तो हटा दिया तो क्या आएगा 1 आएगा। अगर यहाँ पे मान लो ये होता कि मुझे पिछले वाले में क्या था कि 5 की पावर 2021 को मैंने डिवाइड किया था 6 से, तो उसमें क्या लिखा था 6 - 1 की पावर 2021। फिर 6 से डिवाइड करना था, तो ऐसा करो जो 6 का मल्टीपल दिख रहा है उसको तो हटा दो, इसको हटा दो। अब जो शेष बचा है उसको देख लो, -1 की पावर 2021 बचा, इसकी वैल्यू क्या आएगी -1 आया। इसमें क्या करो, इसको ऐड कर दो क्योंकि नेगेटिव है तो 6 ऐड कर दूंगा, क्या आएगा 5 रिमाइंडर आ गया। तो ये इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो लॉन्ग अप्रोच थी और ये सिंपल अप्रोच। क्या करना है तुम्हें, बस अगर एक कम और एक ज्यादा का लग रहा है तो ये देख लो। अब दूसरा ये है कि यार
मान लो ऐसे तो दिख नहीं रहा है, एक कम या एक ज्यादा तो है नहीं, मुझे देना है 8, सॉरी तेरह का भाग देना है 8 की पावर 2020 और जो शेष बच रहा है वो देखना है मेरे को। तो इसको मैं ऐसा देखो यार, इसको ऐसे ओपन करो कि इसका कुछ मल्टीपल 13 का भाग दूंगा उसकी सम, जैसे 13 का मैं भाग दूं तो 13 का कुछ मल्टीपल बन जाए, मल्टीपल समथिंग कुछ कर ली तो उससे 13 का मल्टीपल बन जाएगा, तो फिर उसमें पूरा भाग चला जाएगा। तो यार इसको मैं देखो अभी 8 का पावर लिखूंगा मैं, तो 8 का स्क्वायर, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, 8 की पावर 2021 को 8 इंटू 8 की पावर 2020 ये लिख सकता हूँ। इसको मैं 8 की पावर 2021 को ये लिख सकता हूँ, और इसको मैं 8 इंटू क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू ऐसा लिख सकता हूँ ना, 8 का स्क्वायर और उसकी पावर 2 का भाग दे दो, इसमें कितना बचेगा, 2 एकम 2, 1000 और 10 ये लिख सकता हूं। मैं ऐसे बनाना चाह रहा हूं कि जब भी मैं खोलू एक्सपेंशन करूं तो इसका कुछ मल्टीपल दिख जाए मेरे को। देखो मैं 8 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 64, 13 दूनो 13 26, 13 3 13 14 13 5 65 होता है, तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 65 -1, फिर पूरा भाग चला जाएगा, तो उस टर्म को हटा देंगे, उस टर्म को हटा देंगे। अब देखो इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 64 की पावर 1010। अब जरा देखो इक्वल टू 8 इंटू 64 को मैं लिख सकता हूं 65 -1 की पावर 1010 ये लिख सकता हूं। अब मुझे 13 का भाग देना है, ऐसा करो इसको तो बाहर रहने दो, अभी इसको तो बाहर रहने दो 8 को, क्योंकि 13 का भाग देना तो इस टर्म में चला गया, इसमें तो जा रहा नहीं, इसमें चला जाए तो ठीक है, रिमाइंडर चेक करना मेरे को, तो 8 तो बाहर ही रहने दो। अब देखो वही सेम प्रोसेस, इसका कोई मल्टीपल बन जाएगा, तो इसका जब मैं एक्सपेंशन करूंगा तो क्या आएगा, 65 की पावर समथिंग, 65 की पावर समथिंग ऐसे आएगा। अब तो वही x प्लस वाई की पावर n से खोल दो इसको, 65 की पावर जिस सिस्टम में आएगी उसमें क्या है, 13 का पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि 65 में जा रहा है ना, तो 65 का कोई भी स्क्वायर करूंगा क्यूब करूंगा उसमें भी जाएगा, क्योंकि 65 को स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 65 इंटू 65। अब 13 का भाग आराम से चला जाएगा, 13 5 65, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बनेगा, रिमाइंडर हमेशा क्या बनेगा, पूरा भाग जा रहा है, तो जहां अब इसका मतलब इसमें भाग जा रहा है, जिसमें भाग जा रहा है उस टर्म को तो हटा दो, उसका मल्टीपल ही तो है, उसके मल्टीपल को तो हटा दो। अब बचा जो उसको देख लो क्या बचा, -1 की पावर 1010, ये क्या वैल्यू हो गई, 1 हो गई, 1 इंटू 8 क्या आ गया 8, रिमाइंडर क्या आया 8 आया। तो ये सबसे सिंपल अप्रोच है, इससे करके देखना, मतलब जब अगर एक कम और ज्यादा हो, बेस जो बेस है उससे एक कम और ज्यादा का भाग देना है, तो वही एक ऐड करके या एक सब्सट्रैक्ट करके इसमें से जिसका भाग दे रहे हैं उससे आ जाएगा, उसका एक्सपेंशन कर दो, और फिर तो अगर उससे एक कम या एक ज्यादा है तो क्या होगा, रिमाइंडर या तो हाँ -1 आएगा या 1 आएगा, और हाँ अगर n इवन हुआ तो क्या आएगा 1, और ऑड हुआ तो -1 आएगा, लेकिन जिसका भाग दे रहे हैं उसको रिमाइंडर -1 बचता नहीं है, जिसका भाग दे रहे हैं उसको ऐड कर देना, उससे वो रिमाइंडर निकल जाएगा। लेकिन कुछ इस टाइप से होगी, हमें पता ही नहीं है, तो ऐसे देखो उसको ऐसे एक्सप्रेस करो कि उसका कुछ मल्टीपल की तरह, मल्टीपल के आसपास एक कम या एक मल्टीपल के आसपास बन जाएगा ना, एक कम या एक ज्यादा, तो उसमें से अगर ज्यादा बन गया तो एक कम कर देंगे, अगर हाँ ज्यादा बन गया तो एक कम कर देंगे, और कम बना तो एक ऐड कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा वो डिवाइडेशन हो जाएगा, और उसमें ये वाली प्रोसेस लगा करके रिमाइंडर आसानी से फाइंड आउट कर सकते। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ से देख लो 8 आ गया, अच्छा 8 का स्क्वायर करो 64, यहाँ से 64, अच्छा तो मैं 65 -1 लिख सकता हूँ, ओनली इसमें से तो ये बचेगा, और बाहर जो है वो है, अगर मान लो यहाँ पर ऑड होता है ये टर्म, ये होता 2020 या 21 होता, 21 था, ये 22 होता, अगर 22 होता और मेरे 13 को भाग देने को बोलता, तो इसको मैं क्या लिख सकता था 8 इंटू, लेकिन अब तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको मैं क्या लिखता, इसको मैं लिख सकता था 8 का स्क्वायर की पावर
2 का भाग दे दो इसमें, 2 एकम 2, ये लिख सकता था। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वही सेम 64 की पावर ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 65 माइनस 1 की पावर 1001। अब 13 का भाग देना है तो यार 13 का मल्टीपल तो है, 13 का भाग इसमें तो पूरा चला जाएगा, मल्टीपल मिल जाए उसको भी, तो इसको तो हटा दो, ओनली बचा क्या, ये बचा ना -1 की पावर 1001। अब एक दो भी होता, मान लो 2 होता, 1 2 कम हो रहा है तो फिर भी सेम प्रोसेस लगा सकते हो, 2 की पावर समथिंग कुछ होने का, तो उसमें दोबारा लगा दो उसके आसपास का देख के मल्टीपल, लेकिन ज्यादातर हो जाते हैं इससे कुछ ना कुछ मल्टीपल मिल ही जाता है उसके आसपास, तो इसको हटा दो, ओनली क्या बचा -1 की पावर 1001। ये क्या आएगा, नेगेटिव में -1 आएगा, लेकिन -1 है तो जिसका भाग दे रहा है उसको ऐड कर दो, तो 13 ऐड कर दूंगा मैं इसको, तो रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा हमारा 12। तो भाइयों कैसा लगा आपको ये लेक्चर, बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से बहुत इजीली हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं, और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इसमें इसका भाग देंगे तो रिमाइंडर पूरा भाग जा रहा है, तो जहां अब इसका मतलब इसमें भाग जा रहा है, जिसमें भाग जा रहा है उस टर्म को तो हटा दो, उसका मल्टीपल ही तो है, इसके मल्टीपल को तो हटा दो, अब बचा जो उसको देख लो क्या बचा, -1 की पावर 1010, ये क्या वैल्यू हो गई, 1 हो गई, 1 इंटू 8 क्या आ गया 8, रिमाइंडर क्या आया 8 आया। तो ये सबसे सिंपल अप्रोच है, इससे करके देखना, मतलब जब अगर एक कम और ज्यादा हो, बेस जो बेस है उससे एक कम और ज्यादा का भाग देना है तो वही एक ऐड करके या एक सब्सट्रैक्ट करके इसमें से जिसका भाग दे रहे हैं उससे आ जाएगा, उसका एक्सपेंशन कर दो, और फिर तो अगर उससे एक कम या एक ज्यादा है तो क्या होगा रिमाइंडर, या तो हाँ -1 आएगा या 1 आएगा, और हाँ अगर n इवन हुआ तो क्या आएगा 1, और ऑड हुआ तो -1 आएगा, लेकिन जिसका भाग दे रहे हैं उसको रिमाइंडर -1 बचता नहीं है, जिसका भाग दे रहे हैं उसको ऐड कर देना, उससे वो रिमाइंडर निकल जाएगा। लेकिन कुछ इस टाइप से होगी हमें पता ही नहीं है, तो ऐसे देखो उसको ऐसे एक्सप्रेस करो कि उसका कुछ मल्टीपल की तरह, मल्टीपल के आसपास एक कम या एक मल्टीपल के आसपास बन जाएगा ना, एक कम या एक ज्यादा, तो उसमें से अगर ज्यादा बन गया तो एक कम कर देंगे, अगर हाँ ज्यादा बन गया तो एक कम कर देंगे, और कम बनाते ऐड कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा वो डिवाइडेशन हो जाएगा, और उसमें ये वाली प्रोसेस लगा करके रिमाइंडर आसानी से फाइंड आउट कर सकते, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ से देख लो 8 आ गया, अच्छा 8 का स्क्वायर करो 64, यहाँ से 64, अच्छा तो मैं 65 -1 लिख सकता हूँ, ओनली इसमें से तो ये बचेगा, और बाहर जो है वो है, अगर मान लो यहाँ पर ऑड होता है ये टर्म, ये होता 2020 या 21 होता, 21 था, ये 22 होता, अगर 22 होता और मेरे 13 को भाग देने को बोलता तो इसको मैं क्या लिख सकता था 8 इंटू, लेकिन अब तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको मैं क्या लिखता, इसको मैं लिख सकता था 8 का स्क्वायर की पावर 2 का भाग दे दो इसमें, 2 एकम 2, ये लिख सकता था। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वही सेम 64 की पावर ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 65 माइनस 1 की पावर 1001। अब 13 का भाग देना है तो यार 13 का मल्टीपल तो है, 13 का भाग इसमें तो पूरा चला जाएगा, मल्टीपल मिल जाए उसको भी, तो इसको तो हटा दो, ओनली बचा क्या, ये बचा ना -1 की पावर 1001। अब एक दो भी होता, मान लो 2 होता, 1 2 कम हो रहा है तो फिर भी सेम प्रोसेस लगा सकते हो, 2 की पावर समथिंग कुछ होने का, तो उसमें दोबारा लगा दो उसके आसपास का देख के मल्टीपल, लेकिन ज्यादातर हो जाते हैं इससे कुछ ना कुछ मल्टीपल मिल ही जाता है उसके आसपास, तो इसको हटा दो, ओनली क्या बचा -1 की पावर 1001। ये क्या आएगा, नेगेटिव में -1 आएगा, लेकिन -1 है तो जिसका भाग दे रहा है उसको ऐड कर दो, तो 13 ऐड कर दूंगा मैं इसको, तो रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा हमारा 12। तो भाइयों कैसा लगा आपको ये लेक्चर, बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से बहुत इजीली हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं, और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इसमें इसका भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।